सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन का क्वेश्चन आंसर का वीडियो यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो जो है 1 से 25 तक, कितना क्वेश्चन 1 से 25 तक जो है अपलोड हो चुका है। जाके उसको देख लीजिएगा। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज जो है 26 से आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से आगे बढ़ रहे हैं। और इन सब वीडियो को देखने से पहले कृपया करके जाके 3 पार्ट में जो है अपलोड किया हूँ। सामाजिक परिवर्तन अलग वीडियो है और सामाजिक नियंत्रण का 2 वीडियो अलग अलग से आया है, उसको जाके देख लीजिए। उसमें विकास प्रगति अनुकूलन सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो कृपया करके जाके उसको ज़रूर देखिए। बिना देखे जो है ये क्वेश्चन आपको लगेंगे बहुत हार्ड, और जब हार्ड लगेंगे तो क्या होगी, दिक्कत होगी, बोरिंग होगी, ठीक है। तो कृपया करके उसको जाके पहले देख लीजिए, उसके थोड़ा शार्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है, और रिवीजन कर लीजिए, फिर इन क्वेश्चनों पर आइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा मानव व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है। ध्यान से सुन पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है। हड़ताल करना, स्कूल की प्रार्थना में भाग लेना, धार्मिक अनुष्ठान करना, नमस्ते करना, ठीक है। तो कहता है कि कौन सा व्यवहार जो है, कौन सा मानव व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है, उसकी बात हो रही है। तो कौन है वो? ये है हड़ताल करना जो है शामिल नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, ये सामाजिक नियंत्रण नहीं करता है, समाज को और क्या करता है, अनियंत्रित करता है। हड़ताल पर जाना सामाजिक नियंत्रण का भाग नहीं है। अन्य सभी व्यवहार क्या है, सामाजिक नियंत्रण के भाग हैं, जैसे स्कूल में प्रार्थना में भाग लेना, धार्मिक अनुष्ठान करना और नमस्ते करना, सब क्या है, सामाजिक नियंत्रण के भाग है। और हड़ताल पर जाना सामाजिक नियंत्रण का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पर, ठीक है। किस पे? 27 पर। न केवल मनुष्यों और मनुष्यों के बीच बल्कि मनुष्यों और कुछ उच्च शक्तियों के बीच संबंध है। क्या है? न केवल मनुष्यों और मनुष्यों के बीच बल्कि मनुष्यों और उच्च शक्तियों के बीच संबंध है। धर्म की परिभाषा यह किसकी है, ठीक है। तो यह किसकी है, ध्यान से सुनिए। जॉर्ज गुरविच की, कुलेल बर्नांड की, मैकवाइबर एंड पेज की, बोगार्डस की, ठीक है। तो ये किसकी है? मैकवाइबर एंड एवं पेज की है। यह परिभाषा किसकी है? मैकवाइबर एवं पेज की है। धर्म कुछ अलौकिक शक्तियों में विश्वास को संदर्भित करता है। क्या करता है कि धर्म कुछ जो है अलौकिक, जो इस लोक में नहीं है, उन शक्तियों के बीच क्या करता है, विश्वास को संदर्भित करता है। मैकवाइबर और पेज ने धर्म को इस अर्थ में परिभाषित किया है कि धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन भी है, ठीक है, बिल्कुल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर। किस पर आते हैं? 28 पर आते हैं। वह समाजशास्त्री जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण को समाजशास्त्र में अध्ययन का विषय बनाया। वह समाजशास्त्री जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण को समाजशास्त्र में अध्ययन का विषय बनाया, वो कौन थे? तो वो ऑप्शन है के डेविस, ई रॉस, अर्नल्ड टैनबी और ई दुर्किम। वो कौन है? तो वो है बी। ई रॉस ने 1901 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण का सर्वप्रथम उल्लेख किया, ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि सामाजिक जो है सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो ई रॉस किए हैं, ठीक है, 1901 में अपनी पुस्तक किसमें? सोशल कंट्रोल में। इसके पश्चात ही सोशल कंट्रोल समाजशास्त्र में अध्ययन का विषय बन गया। इस तरह जो है सोशल कंट्रोल मतलब सामाजिक नियंत्रण जो है समाजशास्त्र के अध्ययन का क्या बन गया? विषय बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसकी बात हो रही है। तो उपहास जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण है, संस्कार जो है अनौपचारिक नियंत्रण है, दिया हुआ है। सीमा शुल्क जो है अनौपचारिक नियंत्रण है, परंपरा क्या है? अनौपचारिक नियंत्रण है। ये नहीं की बात कर रहे हैं, तो नहीं कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सीमा शुल्क क्या है? अनौपचारिक नियंत्रण है। क्या है? अनौपचारिक नियंत्रण है, ठीक है। परंपरा क्या है? अनौपचारिक नियंत्रण है, सब सही चल रहा है। उपहास क्या है? अप्रत्यक्ष एवं समग्र नियंत्रण है। और जो डी है संस्कार, वो भी क्या है? संस्कार भी क्या है? संस्कार क्या है? अनौपचारिक नियंत्रण है, ठीक है, अनौपचारिक नियंत्रण है। उपहास जो मैं उसमें दिया था वो क्या है? अप्रत्यक्ष नियंत्रण है और समग्र नियंत्रण है। क्या है? अप्रत्यक्ष और समग्र नियंत्रण है, जो कि सही सुमेलित नहीं था।
तो हमारा ए क्या हो गया था, उसमें आंसर हो गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पर। किस पर? 30 पर। निम्नलिखित साधनों में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण में जनरीति का उदाहरण है? निम्नलिखित साधनों में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण में जनरीति का उदाहरण है? तो कौन सा है? वो है बी, नमस्ते करना। देखिए, दंगा करना, अंतर्जातीय विवाह करना, संगोष्ठी करना, ठीक है। लेकिन जो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सामाजिक नियंत्रण की जनरीति में, जो जनरीति मतलब कि जन के आदतों में है, वो क्या है? नमस्कार है। नमस्कार से क्या होता है? हम संस्कार लेते हैं, बड़ों को सम्मान करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? बड़े हमें क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। ये हमारी क्या है? धर्म में है। तो जनरीति मतलब कि जो जन में परिचित है। जनरीति का तात्पर्य समाज के प्रचलित परंपराओं और संस्कारों से है। नमस्ते करना एक राजनीति भी है, सॉरी जनरीति है। जनरीति मतलब कि क्या की जनता की आदत, ठीक है। और ये हमें धर्म सिखाता है क्या? बड़ों को सम्मान करना, आदर करना। और बड़ों को क्या सिखाता है कि अपने से छोटों से क्या करिए? प्रेम करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। सामाजिक परिवर्तन को बुनियादी संरचना में परिवर्तन के रूप में किसने परिभाषित किया है? सामाजिक परिवर्तन को बुनियादी संरचना में परिवर्तन के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो किसने परिभाषित किया है? इसको ऑप्शन देख लेते हैं। एच.एम. जॉनसन, जूलियस स्टीवर्ट, बी. गार्डस चिल्ड और डिंगेस। तो कौन किया है? तो डिंगेस किए हैं, ठीक है। सॉरी, गिंडेस ने के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को का अर्थ बुनियादी संरचना या बुनियादी संस्था में परिवर्तन है, ठीक है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, और ये समाजशास्त्र का प्रश्न है, थोड़े से तो डिफिकल्ट है क्योंकि आपको याद करने हैं और समझ के याद करने हैं। समझाने का काम मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अब हो रही है सिर्फ अभ्यास की बात, तो अभ्यास जो है कर रहे हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? ठीक है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन जो है सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? विश्वव्यापी प्रक्रिया, आसमान की सापेक्ष गति, निश्चित भविष्यवाणी का अभाव, ठीक है, और उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल ये सब समझा चुके हैं। क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। विश्वव्यापी प्रक्रिया भी है क्या? सामाजिक परिवर्तन। आसमान और सापेक्षित गति भी है। निश्चित भविष्यवाणी का अभाव है, निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते कितना परिवर्तन होगा कितना नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में विश्वव्यापी प्रक्रिया, असमान, ठीक है, असमान, सापेक्षित गति, निश्चित भविष्यवाणी नहीं किया जाना, जटिलता, सामुदायिक परिवर्तन, विविध स्वरूप इत्यादि शामिल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे? 33 पे। किस पे? 33 पे आते हैं। वह समाजशास्त्री जिसने सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं आधुनिक समाज को ध्यान में रखते हुए बताई है। वह समाजशास्त्री जिसने सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं आधुनिक समाज को ध्यान में रखते हुए बताई है, कौन है? विल्बर्ट ई मोरे, हर्बर्ट स्पेंसर, के डेविस, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है वो? ए है विल्बर्ट ई मोर ने आधुनिक समाज को ध्यान में रखते हुए सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की चर्चा अपने ढंग से की है। ये ध्यान रखिएगा, आधुनिक समाज को ध्यान रखें कौन? विल्बर्ट ई मोरे। यही कीवर्ड पॉइंट पकड़ने हैं आपको, और यही कीवर्ड पॉइंट पकड़ के आपको याद रखने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं, शॉर्ट नोट्स बना के बार बार रिवाइज कर डालने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। निम्न में से सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत हैं तो कौन है? देखिए, प्रसार करना, खोज करना, आंतरिक विभेदीकरण करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। सभी हैं क्या? क्या सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत कौन से हैं? सभी हैं, डी है, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत हैं खोज, प्रसार, आविष्कार, आंतरिक विभेदीकरण इत्यादि, ठीक है। ये सब सारे क्या हैं? सामाजिक परिवर्तन क्या है? स्रोत हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। किस पे? 35 पे। किसने कहा है कि विश्व में अधिकांश क्रांतियां मौलिक सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए हुई है? फिर से पढ़ते हैं, किसने कहा है कि विश्व में अधिकांश क्रांतियां मौलिक सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरेंड कहे हैं कि अब्रास कहे हैं कि रूसो कहे हैं कि कांट कहे हैं? तो कौन कहे हैं? भी अब्राम्स कहे हैं। अच्छा, अब्रास कहिए, ठीक है। अब्रास ने बताया कि अधिकांश क्रांतियां मौलिक सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए हुई है। किसके लिए हुई है? अधिकांश जो क्रांतियां हुई हैं सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पर। किस पर? 36 पर।
सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर और कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता है। उपयुक्त मत किसका है? ठीक है, सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर और कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता है। उपयुक्त कथन किसका है? देखिए, अगस्त काम्ट का, कि मैकवाइबर एंड पेज का, हर्बर्ट स्पेंसर का, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है? किसका? सी। देखिए, ये सारे टॉपिक्स मैं बहुत ही अच्छे से कवर किया हूँ, तो वहाँ मैं समय दे चुका हूँ, तो यहाँ ज़्यादा समय देना नहीं चाहता। सिर्फ हम चाहते हैं कि आपकी जो है पुराने लेक्चर्स का जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएं, और एक जो एग्जाम में कैसे आता है उस पैटर्न पर ध्यान दिया जाए। तो कृपया करके आप लोग जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर इसको करिए। ठीक है, मैं वो नहीं हूँ कि व्यू बढ़ाने के लिए कहूँगा नहीं इसको देखिए पहले, नहीं। आपके ज्ञान से मतलब है, आपके जो है आपकी परीक्षा निकालने से हमारा मतलब मकसद है। आप कृपया करके पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, फिर इसको देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मामला हो जाएगा आधा अधूरा। ठीक है, प्रसिद्ध समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर का विचार है कि सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर और कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता हुआ होता है। क्या होता है? इनका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे होता है, सरल से जटिल की ओर होता है, और कुछ निश्चित स्तरों से गुजर कर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे, किस पे? 37 पे। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के उद्विकास सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? यह दुर्खिम है, पार्सन्स है, मर्टन है, हर्बर्ट स्पेंसर है। तो कौन है ये? डी। इनको तो बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा। सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। किसको माना जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। किसका? उद्विकासीय सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पर। ठीक है, किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पर। एक मिनट थोड़ा सा कर लेते हैं इसको नीचे, क्योंकि चला गया बहुत ऊपर। ठीक है, तो सांस्कृतिक विलंबना, ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आगनबर्ग हैं, कि वेबर हैं, कि हर्डेहरफोर्ड हैं, कि स्पेंगलर है? तो कौन है? आगबर्न है। कौन है? आगबर्न है। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत आगबर्न ने दिया है। इसका संबंध संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत से। किसका है? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत आगबर्न ने दिया है। इसका संबंध संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत से है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 39 पे। डेहरफोर्ड का संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है? मतलब कि डेहरफोर्ड का संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है? तो किस सिद्धांत से है? चक्रीय सिद्धांत से है, कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत से है, विकासात्मक सिद्धांत से है, कि नव उद्विकासवादी सिद्धांत से है? तो सॉरी, बी से है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत से। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन के वर्ग संघर्ष या द्वंद्व सिद्धांत के समर्थक कार्ल मार्क्स, इनको तो बिल्कुल पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, जाके लेक्चर में कोजर और डेहरफोर्ड है। ठीक है, तीनों क्या है? वर्ग सिद्धांत को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, प्रतिपादित करते हैं, या उसको द्वंद्व सिद्धांत भी कह सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 40 पे। चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन है? चक्रीय सिद्धांत हम बता चुके हैं, ये वाला। ठीक है, आप लोग याद आ गया होगा। ठीक है, चक्रीय सिद्धांत के जो है प्रमुख समाजशास्त्री कौन है? तो कौन है? परेटो हैं, कि दुर्खिम है? परेटो है, कि दुर्खिम है, कि मर्टन है, या कार्ल मार्क्स है? तो कौन है? ए। कौन है? परेटो। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की मूल मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन की गति और दिशा एक चक्र की भांति होती है। ठीक है, यह सिद्धांत के प्रवर्तक विल्फ्रेड परेटो हैं। कौन है? विल्फ्रेड परेटो हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पे। किस पे आते हैं? 41 पे आते हैं। किस समाजशास्त्री ने आगाह किया था कि उद्विकास और प्रगति को एक ही अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए? किसमें? एक ही अर्थ में नहीं समझना चाहिए। किस समाजशास्त्री ने इस बात को आगाह किया था? हाबहाउस ने किया था, कि मैकवाइबर और पेज ने किया था, कि गिंडेस ने किया था, कि काम्ट ने किया था? तो कौन किए थे? मैकवाइबर और पेज ने किए थे। मैकवाइबर एवं पेज ने समाजशास्त्रियों को आगाह करते हुए कहा है कि उद्विकास और प्रगति को समानार्थी न समझा जाए, दोनों को बिल्कुल क्या समझा जाए? अलग अवधारणाओं में समझा जाए। उद्विकास और प्रगति को समानार्थी न समझा जाए, क्या समझा जाए? दोनों को बिल्कुल अलग अवधारणाओं में समझा जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। गिंडेस का संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है?
गिंडेस का संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है? सामाजिक आंदोलन से है कि चक्रीय सिद्धांत से है कि उद्विकास सिद्धांत से है कि संरचनात्मक और प्रकारात्मक सिद्धांत से? तो किससे है? सामाजिक आंदोलन से। किससे? सामाजिक आंदोलन से। सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। क्या है? प्रमुख कारक है। गिंडेस सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत के समर्थक है। किसके हैं? सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत के समर्थक। देखिए, हर समाजशास्त्री ने या हर कहिए विचारक कहिए अपने अपने एंगल से समाज के परिवर्तन का, समाज के नियंत्रण को परिभाषित करने की कोशिश की है। सबका एंगल अलग है, लेकिन सबका एंगल अपने अपने हिसाब से परफेक्ट है। ठीक है, तो सबको हमें जाकर पढ़ना है और ख़ास तौर से नाम के साथ कीवर्ड्स जरूर याद रखने हैं कि उनकी किस बात पे उन्होंने अपने विचार को रखा है। ठीक है, वहीं से आपका एग्जाम का मेन पॉइंट ऑफ व्यू, कीवर्ड बता दिए हैं आपको कि परिभाषा में जो मेन की पॉइंट है उसको याद रखना है आपको। ठीक है, सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का प्रथम आधार क्या है? सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का प्रथम आधार क्या है? तो देखिए, दर्शन है कि धर्म है कि सांस्कृतिक चेतना है कि उतार चढ़ाव की धारणा है। ठीक है, तो क्या है? उनकी उतार चढ़ाव की धारणा है। ठीक है, सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के उतार चढ़ाव में व्यक्त होता है। क्या होता है? सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जो होता है सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में उतार चढ़ाव में व्यक्त होता है। उतार चढ़ाव की धारणा सोरोकिन के सिद्धांत का प्रथम आधार है। क्या है? प्रथम आधार है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। ठीक है, सोरोकिन ने अपने सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के उतार चढ़ाव में व्यक्त किया। उनके सिद्धांत में कुल कितने आधार या चरण हैं? सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के उतार चढ़ाव में व्यक्त किया। उनके सिद्धांत में कुल कितने आधार या चरण हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं? कितने हैं? तो 5 हैं। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक उतार चढ़ाव के रूप में देखे हैं। उनके सिद्धांत में कुल 5 आधार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 पे। सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की दिशा क्या होती है? सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की दिशा क्या होती है? अज्ञान से ज्ञान की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर, अचेतन से चेतन की ओर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? बी, और पूर्णता से पूर्णता की ओर। रेखीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की दिशा साधारणतया अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ने की होती है। रेखीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की दिशा साधारणतः अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ने की होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ठीक है, किस पे? 46 पे। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसकी रचना है? ठीक है, किसकी रचना है ये? प्रोफेसर लीविस ए कोजर की, डोल्फ की, वेवलन की या मर्टन की? तो किसकी है? प्रोफेसर लीविस ए कोजर की। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1954 की प्रोफेसर लीविस ए कोजर की रचना है। इन्होंने अपने सिद्धांत का विवरण इसी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। क्या किया है? अपनी सिद्धांत का विवरण कौन से पुस्तक में? द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 पे। किस पे? 47 पे। संघर्ष का प्रकार्यवादी सिद्धांत किसकी देन है? ठीक है, ध्यान सुनिएगा कि संघर्ष का प्रकार्यवादी सिद्धांत किसकी देन है? मार्क्स की है, लेनिन की है, हीगल की है या कोजर की है? तो किसकी है? कोजर की है। संघर्ष की प्रकार्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर लीविस ए कोजर ने किया है। उनका मानना है कि संघर्ष से केवल विघटन ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि सामाजिक संघर्ष का संगठनात्मक प्रकार्य अधिक महत्वपूर्ण है। संगठनात्मक प्रकार्य अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। सत्ता के लिए संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? सत्ता के लिए संघर्ष मतलब कि सत्ता के लिए क्या होता है? संघर्ष होता है। ये सिद्धांत किसने दिया है? कोजर ने दिया है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है कि जेफ मैकलेलन ने दिया है कि रैल्फ डेहरनफोर्ड ने दिया है? तो कौन दिया है? डी, रैल्फ डेहरनडोर्फ ने। रैल्फ डेहरनडोर्फ का संघर्ष सिद्धांत का मूल रूप में सत्ता के संबंधों पर आधारित है। उनका मानना था कि सत्ता की संरचना संघर्ष पर आधारित होती है। किस पर होती है? सत्ता की संरचना किस पर होती है? संघर्ष पर आधारित होती है। द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास किसकी पुस्तक है? ध्यान सुनिए,
थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास किसकी पुस्तक है? तो ए बेवलन की, अगस्ट काम्ट की, ए टाइनबी की, ई.बी. टायलर की। तो किसकी ये पुस्तक है? ये बेवलन की, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास। ठीक है, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास बेवलन की पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने प्रौद्योगिकी द्वारा सामाजिक परिवर्तन को सिद्धांत दिया है। देखिए, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास क्या है कि उन्होंने प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को क्या बताया है? सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 पे। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह माना है कि प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन का कारण है? निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह माना है कि प्रौद्योगिकी जो है प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन का कारण है? एंथनी गिंडेस ने, वेबलन ने, कोजर ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसने माना है इस बात को? वेबलन ने माना है। देखिए, वेबलन के अनुसार उत्पादन का प्रकार अर्थात प्रौद्योगिकी सर्वप्रथम आर्थिक संरचना में परिवर्तन लाता है। किसमें लाता है? प्रौद्योगिकी जो है सर्वप्रथम आर्थिक संरचना में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। अतः प्रौद्योगिकी को प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन का कारण माना जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा क्या करिए, हमको भी मोटिवेट करिए, हम भी मोटिवेटेड होना चाहते हैं, और मोटिवेटेड तो हैं ही, आपके साथ हैं, लेकिन बस सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखते रहिए वीडियो, हमारे साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करना, बस लाल बटन दबाना है, और क्या करना है यार। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? ठीक है, ये क्या समाजशास्त्री हैं, और ये क्या है? पुस्तक है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास वेबलन ने लिखा है, और ये उल्टा कर दिए हैं, ये समाजशास्त्री इधर होंगे, ये पुस्तक इधर होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द सोशल कॉन्फ्लिक्ट कौन है? कोजर है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, द स्टडी ऑफ स्टोरी स्पेंगलर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, तो डी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास वेबलन लिखे हैं। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट कौन लिखा है? कोजर लिखे हैं। ये सब जो है एकदम लिख के याद कर लीजिए, बिल्कुल लिख के याद कर लीजिए। ठीक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। देखिए, द स्टडी ऑफ द स्टोरी अर्नाल्ड टाइनबे की रचना है। किसकी है? इनकी स्पेंगलर नहीं, अर्नाल्ड टाइनबे की है। किसकी है ये बुक? जो है अर्नाल्ड टाइनबे की है। ठीक है, रचना है। इसमें उन्होंने अपने सिद्धांत चुनौती के प्रति उत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्या किया है? चुनौती का प्रति उत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 52 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 पे। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। निम्न में से किस विद्वान ने विधि को सामाजिक अभियंत्रण का उपकरण माना है? किसको? विधि को सामाजिक अभियंत्रण का उपकरण माना है। तो किसको माना है? देखिए, ऑप्शन है रास्को पाउंड, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर और जी सिमेल। तो कौन है ये ए है। ठीक है, रासो पाउंड। रासो पाउंड ने विधि को सामाजिक अभियंत्रण का उपकरण माना है। ठीक है, देखिए, एक मैं बताता हूँ, अगर आप कीवर्ड याद करते हैं तो आप जो है, अगर 10 को भी 10 समाजशास्त्रियों का कीवर्ड याद कर लेते हैं तो आपको जो है एलिमिनेट करने में भी आसानी होगी, शब्दों को देख के। ठीक है, या परिभाषाओं को पढ़ के। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।